ईमान है कौले मुस्तफ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईदी मीडिया के नाज़रीन, आज आइए बुखारी समझिए कि दूसरे सबक में हम सब शरीक हैं। इस सबक में ताख़ीर वाक़ई हुई, कोई तबीयत के नासाजी की वजह से। अब आपसे गुजारिश है कि दुआ फरमाएँ, खालिक के कहनात करम फरमाए। आज जिस चीज़ पर हमने बात करनी है वो बेइंतहाई अहमियत की हामिल है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका पहले समझना लाजमी है, क्योंकि खालिक के कहनात अहकमुल हाकिमीन ने इंसानियत की तख्लीक फरमाई और फिर इंसान को तख्लीक करने के बाद उनको ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा और उसलूब बताया। उसके लिए गाहे बगाहे खालिक के कायनात अहकमुल हाकिमीन ने अंबिया किराम को मबूस फरमाया। आखिर में नबी आखिर ज़मां ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया और आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद लेकर तशरीफ़ लाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद खालिक के कायनात अहकमुल हाकिमीन ने हमें इसलिए अता किया ताकि इसके मुताबिक हम अपनी राहें मुतय्यन कर सकें, ताकि यहाँ से हम रुश्द व हिदायत ले सकें। एक इंसान कोई मशीन बनाता है, कोई कारीगर कोई चीज़ तख्लीक करता है, तो उसको चलाने के लिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए गाइड बुक वो साथ लिखता है कि इस मशीनरी को, इस चीज़ को आपने ऐसे चलाना है, यहाँ ये तारें लगानी है, ये सॉफ्टवेयर करना है, और जो है इसको इतना जो है वो बिजली चाहिए, इतने वोल्टेज चाहिए इसको। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखता है, तरीक़ाकार बताता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जिस इंसान ने वो चीज़ ख़रीदी है ताकि उसका पैसा ज़ाय ना जाए, ताकि वो जो है उससे सही माना में फ़ायदा उठा सके। तो खालिक के कायनात अहकमुल हाकिमीन ने ये इंसान तख्लीक फरमाया, फिर ये दुनिया उसके लिए तख्लीक फरमाई। तो इसे भी कोई ऐसे तो नहीं चलाया जा सकता कि जैसे कोई मर्जी चलाता फिरता रहे, जो मर्जी करता फिरता रहे। तो इसके लिए भी एक तरीक़ाकार खालिक के कायनात ने जो है वो मुकर्रर फरमाया है। तो सारे तरीक़ाकार को खालिक के कायनात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बयान फरमा दिया। अब कुरान आ गया, उसको समझाने के लिए फिर साथ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ़ लाए। तो कुरान हमें हिदायत देता है और मुस्तफ़ा वो हिदायत के वो रास्ते हमें बताते हैं, और वो वहाँ से हिदायत लेने का तरीक़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें बताते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अलावा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आखिरी खुतबों के अंदर ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दी। फरमाया कि मैं तुम्हारे पास कुरान और सुन्नत छोड़कर जा रहा हूँ। इसको अगर थामे रहोगे, इसको अगर मजबूती से पकड़े रखोगे तो हिदायत पर रहोगे, और अगर खुदा ना खास्ता इसका दामन तुमने छोड़ दिया तो फिर गुमराही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। कुरान और सुन्नत, चूंकि आज हमारा ये दर्स जो है ये बुखारी शरीफ पर है, तो वह सुन्नत में आता है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अलावा सुन्नत का एक मेयार खालिक के कायनात ने मुकर्रर फरमाया है। फरमाया सुन्नत को थामोगे। अब ये सुन्नत हमें कहाँ से मिलेगी? यह हदीस मुबारका से मिलेगी। और इसकी अहमियत को, इस सुन्नत की, हदीस मुबारका की अहमियत को बयान करते हुए खुद खालिक के कायनात अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया मेरा हबीब जो कुछ तुम्हें दे वो ले लो, जिससे ये रोके उससे रुक जाओ। क्यों? इसलिए कुरान ने फिर इसको भी बयान फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया इसलिए कि मेरा हबीब सिवाय इसके कुछ कहता ही नहीं है कि जो खालिक के कायनात फरमाता है कि मैंने उसे वही करता हूं। यानी रब वही अता करता है तो फिर मेरे मुस्तफ़ा के लबहाए मुबारक हिलते हैं। तो मुस्तफ़ा की ज़ुबान से जो कुछ निकलता है वो भी हुक्म इलाही ही होता है। अगरचे इसकी अक़साम में फिर वही की अलग किस्में हैं, वही मतलूब गैर मतलूब वगैरह, उस पर हम नहीं जाना चाहते। तो ये हदीस मुबारका की अहमियत को यहाँ बयान फरमाया और फिर
इसको अपनाना किस कदर है, इसको भी मजीद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया मेरे हबीब की जो सीरत है ये तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब ये सीरत कहाँ से मिलेगी? हदीस मुबारक से हमें आका की सीरत मिलेगी। हदीस का ज़ख़ीरा हमें जो है वो वहाँ से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के जो अजीम नुकूश हैं वो हमें वहाँ से मुयस्सर आएंगे। और जैसा कि अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मुबारक है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा हुए खड़े हुए और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान और हदीस को और इसका मुआवजना करते सरकार ने फरमाया कि जितना कुरान के अंदर अहकामात हैं, फरमाया उसके बराबर ये उससे जायद मैंने बयान किए हैं। तो अब कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ अहादीस मुबारक से भी अहकाम शरिया हमने लेने होते हैं। आका की सीरत तय्यबा अहादीस मुबारक से भी हमने जो है वो नुकूश इकट्ठे करने हैं अपनी रुश्दो हिदायत के लिए। और कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो एक बुनियाद है, उसके अंदर बुनियादी अहकामात बयान किए जाते हैं। और हदीस मुबारक को पढ़ना और इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर कुरान समझ ही नहीं आता। वहाँ बुनियादी हुक्म है, उसकी वजाहत हदीस मुबारक में बयान की गई। जैसे कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, लेकिन ये नहीं कहा कितनी नमाजें पढ़ो, कैसे पढ़ो, किस अंदाज में पढ़ो, कौन सी नमाज की कितनी रकातें पढ़ो, इसके बारे में कुरान खामोश है। कुरान ने कहा ज़कात दो, कितने फीसद देनी है, उसके मजीद मसाइल उसको कुरान ने बयान नहीं किया। कुरान ने कहा हज करो, अब उसके दीगर मसाइल कुरान उस पर खामोश है। अब इन सब की वजाहत ज़ुबान मुस्तफ़ा से है। अगर हम हदीस मुबारक को छोड़ दें, जैसे कुछ लोग जो है वो मुनकरीन हदीस ये कहते हैं जी हदीस की क्या ज़रूरत है, तो अगर हदीस की ज़रूरत नहीं तो फिर नमाज कैसे पढ़ेंगे, रोज़ा कैसे रखेंगे, हज कैसे करेंगे, ज़कात कैसे देंगे, दीगर इबादत जिनके हकामात कुरान के अंदर हैं, जिनका हुक्म कुरान देता है, उनको कैसे बजा लाएंगे अगर हदीस को छोड़ दिया जाए तो इसलिए हदीस मुबारक एक कलीदी हैसियत रखती है और कुरान को समझने के लिए अशद ज़रूरत है हदीस मुबारक की। और इंसान की रुश्द हिदायत के लिए हदीस मुबारक की इंतहाई ज़रूरत है। अब आते हैं हम इससे आगे कि फिर हदीस मुबारक की किस्में कितनी हैं, हदीस मुबारक कहते किसे हैं, हदीस है क्या, इस पर मुख्तसर बात करते हैं, फिर बात को समेटते हैं। हदीस मुबारक कहते हैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल, फेल और तकरीर को। कौल आका का फरमान मुबारक जो आका ने खुद बयान फरमा दिया, फेल जो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई काम खुद किया वो फेल आका का। और तकरीर, तकरीर वो से कहते हैं कि आका के सामने कोई काम हुआ हो और आका ने उसे मना ना फरमाया हो, या आका ने उस पर जो है वो तहसीन उसकी की हो, या कोई काम आका के सामने तो ना हुआ लेकिन आका के सामने उस काम को बयान किया गया कि फलां ने ये काम किया है और आका ने उस पर खामोशी इख्तियार फरमा ली या उस पर तहसीन की, तो इसे तकरीर कहते हैं। तो ये भी हदीस मुबारक बनती है। और इसी तरह सहाबा के भी कौल, फेल और तकरीर को भी हदीस मुबारक ही कहते हैं। फिर हदीस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सनद होती है और एक मतन होता है। सनद पर हम अगले से अगले सबक के अंदर बात करेंगे, मतन पर आज बात करते हैं। आप हदीस मुबारक पढ़ते हैं तो शुरू में लिखा होता है हद्दसना फुलान अन फुलानिन अन फुलानिन अन फुलानिन, यानी पीछे नाम होते हैं। मिसाल के तौर पर जो है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस मुबारक को बयान किया, कुछ कुतुब के अंदर डायरेक्ट ऐसे लिखा होता है। अब इसमें हजरत अबू हुरैरा कौन है, ये रावी हैं, और हजरत अबू हुरैरा से किसने सुना, फिर उनसे किसने सुना, फिर उनसे किसने सुना, आगे मुसन्निफ तक, किताब के लिखने वाले तक जो ये बीच में अफराद आते हैं इसको सनद कहते हैं। और जो आका के फरमान होता है या जो आका का वो फेल होता है या वो जो तकरीर होती है, वो जो काम आका के सामने हुआ होता है, वो जो अल्फाज होते हैं ना, जो कोई हुक्म बयान कर रहे होते हैं, उसको मतन कहते हैं।
हदीस मुबारक कुछ मुतवातिर हदीस हैं, कुछ सही हैं, कुछ हसन हैं, ये इनकी कैटेगरी है हदीस मुबारक की, कुछ ज़ईफ है। अब ये जो कहते हैं ना ये हदीस मुतवातिर है जी, हदीस मुबारक सही है, ये हसन है, ये सनद के मुताल्लिक कहा जा रहा होता है। जिस सनद की अहमियत हम तीसरे सबक में आगे बयान करेंगे, ये उसके मुताल्लिक होता है। मतन ज़ईफ नहीं होता, मतन कमजोर नहीं होता, उसके अंदर कोई बात नहीं होती। मतन ऑथेंटिक होता है, मजबूत होता है। जितना भी ज़ौफ कहीं पाया जा रहा होता है, ये हदीस की जो कैटेगरी बनती हैं हसन सही और जो है ज़ईफ के लिहाज से, वो सनद के लिहाज से बनती हैं, रावियों के लिहाज से बनती हैं। तो ये उसके जो है वो हदीस मुबारक की अक़साम है। अब इससे जो है आगे फिर हम जिस किताब पर बात करने लगे हैं वो किताब बुखारी शरीफ है। अब बुखारी की अहमियत कितनी है, इसका मकाम क्या है, इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम अगले सबक के अंदर बयान करेंगे। अगले सबक इंशाअल्लाह हम जल्दी लेकर आएंगे क्योंकि पीछे गैप बहुत हो चुका है। तो इसलिए आप अहबाब से गुजारिश है कि हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और ये पैगाम और दोस्तों तक, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब तक भी पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। आज हमने इस टॉपिक पे बात इसलिए की, क्यों? क्योंकि हदीस मुबारक को समझना कि हदीस है क्या, ये इंतहाई अशद ज़रूरत है कि हदीस की ज़रूरत और अहमियत कितनी है, वो आप इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुआ खालिक के कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।